हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है मैथमेटिक्स लाइब्रेरी। हमारे पास इसमें है कि मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्या नीड होती है और हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें क्यों नीड है। तो हमारे पास लाइब्रेरी होती क्या है, लाइब्रेरी में जिसमें हमारे पास हर अवेलेबिलिटी हो किसकी, बुक्स की, किसकी, मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स लाइब्रेरी है तो मैथ्स की बुक्स की अवेलेबिलिटी होगी। तो आप किसी भी चीज़ को, अगर आपने किसी भी टॉपिक को समझना है तो बुक्स के विदाउट आप उसको कम समझ पाते हो। अगर आपके पास बुक्स होगी, थ्योरी भी सामने हो और उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल भी साथ में कर लें तो हमें अच्छे से समझ आता है। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स की बुक्स का एक रूम होगा वो मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी इज़ अ रूम इन द इंस्टीट्यूशन वेयर टीचिंग मटेरियल लाइक बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, रेफरेंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर kept systematically. In the Department of Mathematics, a room where books, journals, literature concerning the knowledge of mathematics are placed is called the Mathematics Library. It is a source of learning and inspiration to all the students of mathematics. लाइब्रेरी एक कमरा होता है जिसमें बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं। ठीक है, जिस कमरे में मैथ्स के रिलेटेड बुक्स पड़ी होंगी वो क्या होगी, मैथ्स की लाइब्रेरी होगी। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है लाइब्रेरी में जाके पढ़ना। अ वेल ऑर्गेनाइज मैथमेटिक्स लाइब्रेरी अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ एवरी स्टूडेंट। Whatever doubts are left in their mind, they can be removed by studying it from mathematics books. It works as a platform of pure and applied mathematics. ठीक है जी, इसकी एग्जांपल आप कोई भी एक कर लेना। डेफिनेशन, द रीडिंग ऑफ गुड बुक्स इज़ लाइक अ कन्वर्सेशन विद द बेस्ट मैन ऑफ पास्ट सेंचुरीज। अगर आप चाहे तो आप कर लेना, यू कांट टीच अ मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम फाइंड इट विद हिमसेल्फ। ठीक है जी, नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस और नीड है। डेवलपमेंट ऑफ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी की आदत पड़ जाती है हमें लाइब्रेरी में जाने से। एक्सेस टू नॉलेज, हमें जो टॉपिक नहीं आता हम लाइब्रेरी में जाके बुक से पढ़ के उस टॉपिक को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल्स द इमेजिनेशन। जो हमारी इमेजिनेशन होती है उसको फ्यूल की तरह काम करता है, ये हमें इंस्पायर करता है हमारी रिसर्च वर्क के लिए। मोटिवेशन फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए मोटिवेट करती है। प्रॉफिटेबल यूज़ ऑफ लेयर, जो हमारे पास फ्री टाइम है उसको प्रॉफिट ले सकते हैं, हम फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेटिस्फाइंग एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्सेप्शनल्स होते हैं, मीन टू से जिनको ज़्यादा पढ़ने की क्यूरियोसिटी होती है या जिनको टॉपिक्स कम समझ आ रहे हैं, उनको ऐसे होता है कि हम हाई लेवल पे जाके पढ़ें, तो उसके लिए ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा सोर्स है। प्रिसीव्ड फॉर फ्यूचर रीडिंग हमने जो बुक्स हमें फ्यूचर में चाहिए हम उसको आज पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बुक्स पढ़ने के लिए कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, जब भी आपको कोई मन करे कोई भी बुक आप रीड कर सकते हो। अराउज एंड मेंटेन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए लाइब्रेरी की नीड होती है हमें। जनरली स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को कंसीडर करते हैं कि डल, ड्राई और अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है करियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। हमारे पास लाइब्रेरीज आर द करियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। विदाउट बुक्स हिस्ट्री इज साइलेंट, लिटरेचर डम, साइंस क्रिपल्ड, थॉट एंड स्पेकुलेशन एट ए स्टैंड स्टिल। हमने इसका रिलेशनशिप देखा था कि हर सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स पे बेस्ड। अगर मैथ्स ना होता तो कोई भी सब्जेक्ट हमें इंट्रोड्यूस नहीं होना था। तो इसीलिए उस पर टॉपिक्स हैं हमारे पास कि हमारे पास जो किसी भी सिविलाइजेशन का करियर क्या है, मैथ्स ही है। हेल्प इन द एक्टिविटीज़ ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, मैथमेटिक्स की क्लबरेशन में हमारे पास हेल्प करता है। मैथमेटिक्स की हॉबीज़ में हम इससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ब्रेक मोनोटोनस को ब्रेक करता है, जो हम सब्जेक्ट को लाइवली हमने जो पढ़ना होता है टेक्स्ट बुक्स में से, वो हमें हेल्प मिलती है लाइब्रेरी में से। रियलाइजेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है बहुत ही टीडियस सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग वर्क है। तो लाइब्रेरीज हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि हम अपने एम और अपने ऑब्जेक्टिव को समझ सकें। नेक्स्ट है बर्थ प्लेस ऑफ फ्यूचर मैथमेटिक्स। जो फ्यूचर का मैथमेटिक्स है उसके लिए बर्थ प्लेस मानी गई है लाइब्रेरी। कैसे, क्यों लाइब्रेरी की जाके हम फ्यूचर की बुक्स को रीड कर सकते हैं, तो इससे हमें फ्यूचर का पता चलता है। नेक्स्ट है मटेरियल्स फॉर मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी में क्या क्या होना चाहिए। पिक्चर्स होनी चाहिए, मैथमेटिशियंस के पोस्टर्स होने चाहिए, चार्ट, ग्राफ, सारा कुछ हमारे पास लाइब्रेरी में होना चाहिए। लाइब्रेरी की वॉल पे लगा हो ताकि जो बच्चे उसको रीड कर सकें और उसको पढ़ सकें। टेक्स्ट बुक्स, जर्नल बुक्स, रेफरेंस बुक्स, ये सारी हमारे पास मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी में होनी चाहिए। जो मैथमेटिशियंस हैं उसकी बायोग्राफीज़ होनी चाहिए, उन पे बेस्ड मैथमेटिकल जर्नल्स और मैगजीन्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स की फेमस बुक्स होनी चाहिए जो बच्चों को थ्रू आउट पूरी लाइफ में नीड हो, उनकी हेल्प करती हों। ठीक है जी, और हमारे पास मैथमेटिक्स के रिलेटेड सेमिनार होने चाहिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे बच्चों को मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। ठीक है, ये आपका चैप्टर था मैथमेटिक्स लाइब्रेरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।